हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे संडे स्पेशल वीडियो में। यहाँ पर एक कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी कितनी अच्छी होगी और लॉन्ग टर्म में कितना हमें रिटर्न देंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पास एनालिसिस की रिपोर्ट है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा प्रूफ के साथ सब कुछ चीज़ें। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगी। देखिए, वीडियो पूरा देखिए और पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके लेना कि ये स्टॉक में करना क्या है। अब यहाँ पर सभी के कमेंट भी आते हैं कि सर स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि नवीन फ्लोरेंस से रिलेटेड आपको बाद में से कि स्टॉक में क्या करना पड़ेगा। कंपनी से रिलेटेड सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बातें कर लेते हैं। और आपको कहूँगा फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर लाइक भी कर लेना। क्या होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के अपडेट रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना। क्या होता है, मुझे ये पता नहीं है कि भाई आपको कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ पी रेशो हो जाए, कुछ यहाँ पर जो भी चीज़ें रहती है अलग अलग यहाँ पर रेशोज रहते हैं, कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऐसे भी छोटे से छोटे क्वेश्चन हो या बड़े से बड़े क्वेश्चन मुझे पूछते जाना, मैं आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये चैनल इसीलिए ओपन किया है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देकर जाऊँ और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो स्टार्टिंग करते देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा नवीन फ्लुएंस रिलेटेड जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगी कि आपको लगभग 5 साल के लिए कितने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, तब आपको यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म की बात जब भी मैं करता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं, तभी बात करता हूँ। खास कर स्टॉक में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इस कंपनी में 5 साल पहले की बात करें, 2015 से 2020 तक की बात करें, तो कंपनी ने जितना अच्छा परफॉर्म किया उससे भी बढ़िया कंपनी आगे के 5 साल परफॉर्म करेगी। ये बात आप समझ लेना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथेबल इकोनॉमी आपको कहूँगा और इसमें यहाँ पर स्कोप बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ये जो कंपनी मैं बात कर रहा हूँ नवीन फ्लोरिन, ये 5th नंबर पर आती है अपने बिजनेस के सेक्टर में इंडिया में। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये तो कंपनी आप बोल रहे थे बहुत अच्छी है, तो 5वें नंबर पर क्यों? तो मैं आपको कहूँगा अतुल जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो भी केमिकल में है। यहाँ पर अलग अलग बहुत कंपनीज यहाँ पर केमिकल में, बट 5 नंबर पर आना भी एक बुरी बात नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक के बारे में। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर हमें कल ही हमें रिटर्न मिलने चाहिए, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। आपको रिटर्न मिलेंगे ज़रूर, बिल्कुल कोई बात नहीं, मिलेंगे, रिटर्न भी मिलेगी, आपके पैसे भी बनेंगे। खाली आपको पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा इस जो स्टॉक को बात कर रहा हूँ नवीन फ्लोरिन को। और आपका गोल रहना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको इतने पैसे कमाने हैं स्टॉक से, ये बात आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, लोग यहाँ पर आते हैं स्टॉक मार्केट में कितने भी पैसे लगा देते हैं, कुछ यहाँ पर गवा देते हैं, बट मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप ऐसा फिक्स करिए कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 2025 तक। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। इस तरीके का गोल रहना चाहिए। ये विदाउट गोल आप कहीं पर भी चले जाएंगे और आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फेल भी हो सकती है, ये बात समझ लेना। अब आ जाते हैं, आपके पास दो चॉइस है, आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो बढ़िया स्टॉक होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म की यहाँ पर सेलेक्ट करिए, आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं कुछ, और मैं आपको आगे यहाँ पर एनालिसिस की रिपोर्ट दिखा दूंगा। यहाँ पर कंपनी की जो यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर स्पेशल केमिकल। साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर एयर कंडीशन, और यहाँ पर जो हम एसी कहा जाता है या फ्रिज कहा जाता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं बहुत पर्टिकुलर। आप बोलेंगे सर इनसे क्या पैसे बनते हैं क्या कंपनी के, तो मैं आपको कहूँगा बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही कम कंपनी ऐसे होती है कि ये केमिकल बनाती है। तो इस कंपनी के पास स्पेशल केमिकल भी बनते हैं, साथ साथ बढ़िया दूसरे केमिकल भी अच्छे कंपनी बनाकर यहाँ पर प्रोडक्शन कर कर सप्लाई करती है। फार्मास्यूटिकल केमिकल को भी सप्लाई करती है। आप यहाँ पर बोलेंगे फार्मास्यूटिकल में भी केमिकल होते हैं क्या? हाँ भाई, फार्मास्यूटिकल हो, यहाँ पर टेक्सटाइल हो या अलग अलग दूसरे सेगमेंट हो, उनमें भी आपको केमिकल ज़रूर दिखेंगे। क्या होता है, हमें यहाँ पर पता नहीं होता है किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। जब प्रोडक्ट और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है ये पता चल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टॉक की जो क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही गुड क्वालिटी है और अच्छी क्वालिटी है, एक्सेलेंट। और आपको कहूँगा कि पूरी तरीके से अच्छा परफॉर्म करेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए, कंपनी में आपका बेनिफिट है कि नहीं उसके बारे में पहले बताना चाहूँगा और बाद में नेक्स्ट लेवल पर कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। कंपनी में बेनिफिट आपका इस तरीके से, कंपनी के यहाँ पर आप देखेंगे जून क्वार्टर के रिजल्ट हो या सितंबर के, कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है बिल्कुल नहीं। ये जो आपको नंबर दिखते होंगे आप यहाँ पर देख लीजिए, 5156 लैक्स बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट कितना हो चुका है, 6732 लैक्स हो चुका है। तो ये वैल्यू देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कंपनी ने अपने ग्रोथ की कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। अभी आपको बताना चाहूँगा और एक बेनिफिट जो यहाँ पर इन्वेस्टर है आपके लिए, तो कंपनी ने खुद देख लेना, कंपनी ने साल में कितना 2020 में 3 बार डिविडेंड दिया है। कितनी बार? 3 बार। और 2019 में भी ऐसा नहीं कि कंपनी दिया नहीं बोलकर 2 बार डिविडेंड दिया है।
तो यहाँ पर याद रखिए डिविडेंड आपको बेनिफिट भी देगा, साथ साथ स्टॉक बढ़िया परफॉर्म भी करेगा, तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। ये होगी देखिए फ़ायदे की बात। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ के चांसेस की बात करें तो यहाँ पर EBIT ग्रोथ, जो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बाद में बता दूंगा, जो भी यहाँ पर जो एनालिसिस कुछ यहाँ पर बातें होती है आपको पता हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ यहाँ पर पुराने इन्वेस्टर होंगे तो उनको पता हो जाएगा। ये अर्निंग बिफोर द टैक्स के बारे में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी परफॉर्मेंस 25% से ग्रो कर रही है और बढ़िया परफॉर्मेंस है। कंपनी ऐसा नहीं कि डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड का भी पे आउट देख सकते हैं, 13% का डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर रही है। मीन्स आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कितने 13% का डिविडेंड का रिटर्न मिल रहा है। साथ साथ कंपनी के यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको जो शेयर के जो वैल्यूम बढ़ता है, मीन्स यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी की जो प्राइस बढ़ती है शेयर की, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डालेंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया नज़र आ रही है कंपनी में। देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, जो शेयर गिरवी रखे वो 3% के है। उतने कुछ यहाँ पर ऐसा टेंशन वाली बात नहीं कि कंपनी के शेयर यहाँ पर ज़्यादा गिरवी है बोलकर। यहाँ पर हम और भी नेक्स्ट पर बात करें तो देखिए इस कंपनी में हम यहाँ पर गलत जाएंगे तो भी इस कंपनी में देखिए म्यूचुअल फंड देख लेना कितने 17% का उनके पास टेक है। 17% मीन्स करोड़ों शेयर, बिल्कुल आपको कहूँगा करोड़ों शेयर उनके पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेन निवेश उनके पास 21% है। और यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है उनके पास 7%। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, सॉरी यहाँ पर बताना चाहूँगा जो यहाँ पर रिटेल निवेशक होते हैं उनके बारे में, तो उनके पास यहाँ पर 22% का स्टेक नज़र आता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नवीन फ्लोरेंट के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल का परफॉर्मेंस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, और इससे भी बढ़िया आपको अगले 5 साल में रिटर्न मिलेगा। खास करके देखेंगे स्टॉक में तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 600% का रिटर्न 5 साल में आपको कमा दिया है, तो इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त। पैसे देखेंगे तो यहाँ पर 2100 रुपये आपको स्टॉक पर शेयर पर इतने कमा दिए हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं। आपको कहूँगा 2100 मल्टीप्लाई आपके पास 10 शेयर हो गए, देख सकते हैं आपको 21,000 हो जाएंगे। और आपके पास 100 भी शेयर होंगे तो आप देख सकते हैं कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 2,10,000 रुपये आपके मिल रहे हैं। तो यही बात होती है कि जितना आप अच्छा कैपिटल और जितने बढ़िया स्टॉक में अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने रिटर्न आपको बढ़िया मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पर देखेंगे तो रिटर्न भी कंपनी ने बहुत तगड़े और अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। खास कर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आपको कोई भी चीज़ देखनी हो ना स्टॉक के बारे में, उसका जो चार्ट का मोमेंटम, उसकी जो गर्दन रहती है ना वो देख लेना, बस बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपको दिखा देगी स्टॉक किस तरीके का है, आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म का कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन का यहाँ पर चार्ट पैटर्न अच्छा दिख गया कि बस इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप एनालिसिस की रिपोर्ट के रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ पर एनालिसिस की रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा। कंपनी के यहाँ पर एनालिसिस रिपोर्ट देख लेते हो, कंपनी कितनी बेहतरीन आगे परफॉर्म करेंगी उसके बारे में बात करूंगा। खास कर मैं आपको देखिए 2021 तक के बारे में बात करूंगा, और बाद में से इसके जो रिलेटेड अपडेट्स इन्फॉर्मेशन होती रहेगी उस तरीके से आपको बताने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी देख लीजिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ जाएगी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जो कंटिन्यू कंपनी ने रेवेन्यू अपना ग्रोथ करके दिखाई है 2021 तक। देखिए 2017 से लेकर 2021 तक का परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू रेवेन्यू में ग्रोथ करने के चांसेस है, और मैं आपको कहूँगा ग्रोथ भी करेगी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमें बिल्कुल इतना भरोसे से बता दिए कि रिटर्न हमें मिलेगा ही, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई। स्टॉक मार्केट में आपको एक बात याद रखना पड़ेगी कि आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर पैसा कमाना पड़ेगा, और आपको एक सेफ्टी ये आपको बनाने कर रखनी पड़ेगी। और साथ साथ कहूँगा रिस्क, ये आपको यहाँ पर याद भी रखना पड़ेगा कि रिस्क भी हो सकता है। ये बात हर किसी को पता होती है। स्टॉक मार्केट में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन्हें भी पता है कि स्टॉक गिरेगा, बट आपको ये भी याद रहना चाहिए कि स्टॉक आगे उभरेगा बोलकर। यहाँ पर हम स्टॉक के रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर मार्जिन भी देख सकते हैं, कंपनी अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है। बिल्कुल कंपनी में नो डाउट कि कंपनी इंप्रूवमेंट नहीं करे बोलकर। 2021 तक का जो परफॉर्मेंस है कम ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं कि कंपनी इतना ही कमाएंगी बोलकर, कंपनी इससे भी बेहतरीन कमाएगी। ये सभी फिगर्स करोड़ों में है। आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस देख सकते हैं, मार्जिन देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। और खास कर कंपनी के बारे में आपको और एक जो इंपॉर्टेंट बात है कंपनी के रिलेटेड, जो यहाँ पर खास कर जो ये कंपनी का डिप्रिसिएशन हो, वर्किंग कैपिटल हो, ये सब कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसमें। आपको एक बात भी समझनी पड़ेगी कंपनी के रिलेटेड, एक भी बात आप यहाँ पर मिस मत करना। ग्रॉस मार्जिन की बात करें कंपनी के तो उसमें भी कंपनी ने दो राय नहीं की बोलकर 2021 तक की बात करें। ये जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है FY का मतलब है, देखिए फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। नवीन फ्लोरिन यही स्टॉक है, देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ फेक बातें बता रहा हूँ बोलकर। यहाँ पर और भी नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे। कंपनी से रिलेटेड बात करें
तो कंपनी के टारगेट के रिलेटेड जो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आगे आगे कंपनी इंप्रूवमेंट जिस तरीके से करेगी उसी हिसाब से कंपनी का जो शेयर का प्राइस भी बढ़ते हुए आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू पर फोकस रहना चाहिए हमारा, और साथ साथ जो कंपनी जो सेगमेंट में बिजनेस करती है उसके बारे में बात करें तो कंपनी देखिए स्पेशल केमिकल से रिलेटेड बात करें तो कंपनी स्पेशल केमिकल से अच्छा खासा मनी अर्न करते हुए दिख रही है। और लगातार आप देखिए यहाँ पर 2020 और 2021 की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस इससे भी बढ़िया आगे रहने वाला है। और ये बात आपको पता ही होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया उसका बेनिफिट स्टॉक होगा। खास कर आप यहाँ पर जानते हैं कि जो एसी है उस रिलेटेड जो यहाँ पर हम यहाँ पर इंपोर्ट करते थे उनके बारे में यहाँ पर कुछ ड्यूटी बढ़ा दी है, और यहाँ पर चाइना से रिलेटेड जो हमारा रिलेशन ख़राब हुए थे इनका सीधा सीधा आपको कहूँगा इन कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके पी रेशियो की भी बात करें, साथ साथ यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितना शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, और आगे भी बढ़ने के चांसेस है कंपनी में। बिल्कुल दो राय नहीं कि कंपनी खराब है बोलकर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी ने ऐसा नहीं कि खराब है बोलकर, ये 2019, 20 और 21 की बात, ये मेरे पास बहुत दिनों से रिपोर्ट थी। मैंने आपको बताया इसलिए नहीं कि आप जो यहाँ पर इंटरेस्टेड, मुझे कुछ लोग नहीं दिख रहे थे इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं आपको बता भी देता। क्या होता है आप यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाइए, मैं आपको जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर और भी देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो की बात करें तो वैल्यू कंपनी की देखिए कम ज़्यादा पी रेशियो खाली इन्वेस्ट करने के हिसाब से देखना चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले देखें तो कंपनी के पी रेशियो में भी खराबी नहीं कंपनी बोलकर कि कुछ खराब परफॉर्म कर रही है बोलकर, तो ऐसा कुछ यहाँ पर डाउट नहीं कंपनी में। अब सब कुछ यहाँ पर रिपोर्ट देखने के बाद आपको कहूँगा एनालिसिस की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना पड़ेगा। कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी बढ़ते हुए दिख रही है और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो थैंक